हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग SBL एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए टॉनिक का कार्य करता है, तो कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तीसरा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज हम टेंस का लेक्चर 8वां पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग पहले डलाई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी आपको विदित है, वर्तमान, लगातार या जारी काल होता है। इसके अंतर्गत तीसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे जो हेडिंग के रूप में हमने यहाँ पर डलाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर भी बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को मान लेंगे कि जान लेंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए हमारे पास पहचान की समझ होनी चाहिए, पहचान का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए, हमने आपको हेडिंग डलाया है पहचान। पहचान की अंग्रेजी सिम्पटम होती है। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या? एक बार और पहचान को हम थोड़ा स्पष्ट कर लें। पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मुख्य पॉइंट क्या होने चाहिए? मुख्य शब्द कौन होने चाहिए? हिंदी वाक्य के पहले या क्या हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द कौन? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब। इन प्रश्नवाचक शब्दों में से कोई एक प्रश्नवाचक शब्द आएगा हिंदी वाक्य के पहले या बीच में। इसके बाद क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अगर यह शब्द मिल गया हमें इसमें से कोई, तो हम जान लेंगे कि हम मान लेंगे वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आशा करते हैं पहचान को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो आइए हम आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने डलाया मुखबिंद। मुखबिंद के अंतर्गत पहला पॉइंट हमने आपको लिखाया है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम। नेम मीन्स नाम, नाम कोई भी हो तो इज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो सहायक क्रिया की जरूरत हमें पड़ती है। तो हम देखेंगे कि हिंदी वाक्य का कर्ता अगर एक वचन होगा, एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम। नाम में से कोई एक कर्ता हमें मिलेगा हिंदी वाक्य में, तो इनके साथ हमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना? किस सहायक क्रिया का? इज सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन कर्ता कौन? यू, वी, दे, दिस, दोज हो, तो आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, अगर हमें हिंदी वाक्य में कर्ता जो है वो बहुवचन में मिल गया, बहुवचन कर्ता कौन? यू, वी, दे, दिस, दोज में से कोई एक बहुवचन का कर्ता अगर हमें मिलेगा, तो उनके साथ आर सहायक क्रिया का प्रयोग करना, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है केवल आई के साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर हमें हिंदी वाक्य में आई कर्ता मिलेगा, आई सब्जेक्ट मिलेगा, तो उसके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है? एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। तो आशा करते हैं मुखबिंद से भी आप सहायक क्रिया को समझ पाए होंगे। एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और केवल आई के साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। आइए आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने लाया नियमे। नियमे हमने आपको बताया था इसके पहले भी कि जब भी हम किसी
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, उनमें दो नियम आने वाला है, नियम ए और नियम बी। और नियम ए नियम बी क्यों आता है आप जानते हैं। नियम ए वहाँ पर हम लागू करते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आता है, और नियम बी वहाँ पर लागू करते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है। तो नियम ए को आइए हम देखते हैं। देखिए नियम ए के अंतर्गत पहला पॉइंट कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। नियम में रूल ए का पहला पॉइंट यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द, कौन सा प्रश्नवाचक शब्द, क्या क्यों कैसे कहाँ कब में से कोई एक प्रश्नवाचक शब्द, यदि क्या यही प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो कर्ता के अनुसार वहाँ क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार यानी कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आए उसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज एम आर में से किसी एक का, ठीक, कर्ता के अनुसार। दूसरा पॉइंट कहता कर्ता को लिखते हैं, इसके बाद कर्ता को लिखेंगे। तीसरा कहता मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। यम वी फर्स्ट का मतलब होता है मेन वर्ब का फर्स्ट रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। जब मुख्य क्रिया का पहला रूप हम प्रयोग करेंगे उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। चौथा कहता कर्म को लिखते, पांचवा कहता अन्य को लिखते हैं। अब इसी नियम को, इसी रूल को हम शॉर्ट रूप में कर लेते हैं जिसे हम स्ट्रक्चर या फार्मूला के नाम से जानते हैं। क्या स्ट्रक्चर या फार्मूला, इसके अंतर्गत देखिए हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे जब हम अनुवाद बनाएंगे। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे इज एम आर में से किसी एक को हम लिखेंगे, लेकिन किसे लिखेंगे वह सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के अनुसार लिखेंगे, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट माने कर्ता को लिखेंगे। इसके बाद यम वी आई फर्स्ट रूप मतलब मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे लेकिन उनमें भी आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म को लिखेंगे, अदर, अदर मीन्स अन्य, इसके बाद अन्य को लिखते हैं। तो आशा करते हैं आप स्ट्रक्चर फार्मूला को भी समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम बी। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, अगर हमें हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिख गया, कौन सा प्रश्नवाचक शब्द, क्या क्या कैसे कहाँ कब में से कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द अगर हमें दिखा तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की हम क्या अंग्रेजी को लिखेंगे। जी हाँ, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी को लिखेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। नियम बी का दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग इज एम आर में से किसी एक का, ठीक। आगे चलें। तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता को लिखते हैं। चौथा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। पांचवा कहता कर्म को लिखते हैं। छठा कहता है अन्य को लिखते हैं। इस तरह से नियम बी हुआ। नियम बी को भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं, जिसे शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहिए या फार्मूला। देखिए फार्मूला भी क्या कहता है, WH यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, चाहे वाट हो, चाहे व्हाई हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे विच हो, सभी लोग WH से ही शुरू होते हैं ना, WH शब्द से ही शुरू होते हैं। तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे, WH को लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज एम आर में से किसी एक का ना, किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब किसका प्रयोग करेंगे, वह कर्ता के अनुसार हम देखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। इसके बाद कर्म को, अगर कर्म के बाद कुछ बचा तो अदर में आ जाता, उसे भी हम लिख लेते हैं। तो हमने नियम ए नियम बी को देख लिया। अब बात आती है नियम ए नियम बी कैसे लागू करेंगे, इन्हें फॉलो करते हुए हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे अनुवाद बनाएंगे। तो आइए सीधे हम आपको सिखाते हैं ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना। तो आइए सीधे हम आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, क्या वह गाना गा रही है। यह देखिए एक हिंदी वाक्य है। इस हिंदी वाक्य को कैसे हम मान लें, कैसे जान लें कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए सीधे हम पहचान पर चलते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको क्या लिखाया, यदि
हिंदी वाक्य के पहले या बीच में क्या क्या कैसे कहाँ कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं पहचान के अनुसार। देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है और गाना, गाना, गाना को गाना एक क्रिया है, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया और इसके अंत में रही है शब्द है। और सबसे बड़ी पहचान वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता तब भी यह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं माना जाता। तो इसे हमें विदित हुआ, हमें बोध हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सॉरी। आइए अब इसका हम अनुवाद करें, ट्रांसलेट इसका कर डालें। ट्रांसलेट करने के हम नियम पर जाएंगे और देखेंगे किस नियम को फॉलो करेंगे, नियम ए या नियम बी। यहाँ पर नियम ए लागू होगा। क्यों लागू होगा, क्यों नियम ए फॉलो करेंगे? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आया है और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हमने आपको लिखा है कि वहाँ पर नियम ए लागू होगा। तो चलिए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? नियम ए का पहला पॉइंट यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब हम यहाँ कर्ता देखेंगे, कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई। अब कर्ता यहाँ कौन? वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही नहीं, ध्यान देना। गा रही है, गा रही से हमें विदित हुआ कि यह जनाना है, यह स्त्रीलिंग है, मर्दाना नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वह के लिए सी का प्रयोग। अब बताइए सी एक वचन की बहुवचन की आई है? सी एक वचन करता है ना, क्योंकि मुखबिंद के पहले ही पॉइंट में हमने आपको लिखाया है कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, कोष्टक में हमने आपको लिखाया ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, मिस, नाम, ये एक वचन के कर्ता होते हैं ना। तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? इज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले इज को लिखेंगे। तो हमने किसे लिख दिया? हमने इज को लिख दिया। ठीक। नियम ए का पहला पॉइंट हुआ। नियम बी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? वह की अंग्रेजी अब यहाँ क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो सी हमने लिख दिया। नियम ए का तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मेन वर्ब के मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? गाना। गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग, क्योंकि इसमें आईएनजी हमें जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। ठीक, ये मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है? जब आप गाना गाएंगे वह गाना गाना आपका कर्म होगा तो क्या हो जाए? सिंगिंग आ सॉन्ग, हमेशा आ लगाएंगे। ठीक, सिंगिंग आ सॉन्ग। अब देखिए अदर कोई शब्द है नहीं इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, क्या वह झूठ बोल रहा है? क्या वह झूठ बोल रहा है? यह भी एक हिंदी वाक्य है। आइए इसका भी हम पहचान देख लेते। पहचान पर यह खरा उतरता है कि नहीं, पहचान के अनुसार वास्तव में सही वाक्य है या नहीं। तो देखेंगे पहचान के अनुसार। पहचान में हमने आपको लिखाया है यदि हिंदी वाक्य के पहले या बीच में क्या क्यों कैसे कहाँ कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है? और बोलना एक वर्ब है, एक क्रिया है और इसके अंत में रहा है शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इससे हमें बोध हो गया, हमें जानकारी हो गई, हम समझ लिए कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करने के लिए हम रूल पर जाएंगे, नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम में लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य पहले है। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? नियम ए का पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सबसे पहले सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अभी हम अनुसार कर्ता के अनुसार अब देखेंगे कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता। यहाँ कर्ता कौन? वह की अंग्रेजी यहाँ क्या होगी? सी। नहीं, ध्यान देना। रहा है से पता चला कि यह पुल्लिंग है या मर्दाना है तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वह के लिए यहाँ ही का। ही एक वचन की बहुवचन, एक वचन। मुखबिंद के पहले पॉइंट में हमने लिखा है ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम,
ये क्या होते हैं, एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, इज। तो सबसे पहले सहायक क्रिया को हमने लिख दिया, तो इज को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, नियम ए का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, ही। तो ही हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट यही कहता है नियम ए का कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन, बोलना। बोलना का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, टेल। तो टेल में क्या जोड़ देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टेलिंग। ठीक, टेलिंग हो जाएगा, आईएनजी हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, झूठ। झूठ आप जब बोलेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। तो टेलिंग क्या हो जाएगा, लाई। लाई मतलब झूठ बोलना, प्रश्नवाचक चिन्ह। अन्य कोई शब्द है नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट पूरा हुआ। क्या हुआ, इज ही टेलिंग लाई। आइए आगे चले। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, राम आज क्या कर रहा है। राम आज क्या कर रहा है, यह भी एक क्या है, हिंदी वाक्य है। इसका भी पहचान हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहचान में हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में क्या क्या कैसे कहाँ कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले नहीं, बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है, और करना। करना एक क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहा है शब्द है। तो इससे हमें विदित हुआ कि यह वाक्य, और देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी है ना, तो इससे हमें विदित हुआ, हमें बोध हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा। यहाँ पर नियम ए लागू ना होकर नियम बी लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो नियम बी को हम फॉलो करेंगे। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए यहाँ कहता है ना, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर भी हमारा कहता है सबसे पहले WH को लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो आइए प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्या, तो इसकी अंग्रेजी लिख दो। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट, तो हमने वाट को लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा कहता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते इज एम आर, यानी कर्ता के अनुसार। अब कर्ता एक वचन, कर्ता बहुवचन या कर्ता आई। देखिए कर्ता कौन है, राम। राम बताइए एक वचन की बहुवचन, एक वचन का कर्ता है, क्योंकि मुखबिंद के पहले पॉइंट में ही हमने लिखा है ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम ये क्या होते हैं, एक वचन के कर्ता होते हैं। राम एक नाम है ना, तो नाम एक वचन कर्ता, तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, इज सहायक क्रिया का प्रयोग, तो इज को भी हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा कहता है सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, राम, तो राम की अंग्रेजी लिख दो RAM, लिख दिया हमने। देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का मेन वर्ब के पहले रूप में ING जोड़कर लिखते हैं, यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा कहता है कि मेन वर्ब के प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखेंगे। तो मेन वर्ब क्या है, करना। करना का अंग्रेजी क्या होती है, डू। इसमें क्या जोड़ देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। अब नेक्स्ट कहता है कर्म को लिखते हैं, ये भी कहता है कि कर्म को लिखते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए डूइंग, यहाँ कर्म आपका दिया नहीं, कर्म अप्रत्यक्ष है, यानी आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे ना, चाहे आप कोई कार्य करेंगे। कोई कार्य कहने का मतलब चाहे आप कुछ लिखेंगे, चाहे आप कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ आप जरूर, कोई ना कोई कार्य आप जरूर करेंगे, वह आपका कर्म यहाँ अप्रत्यक्ष है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, कि कर्म के बाद अन्य को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहता है अदर, यानी अन्य को लिखते हैं। अन्य क्या है, आज। आज की अंग्रेजी क्या होती है, एन में आ जाएगा टुडे, तो टुडे को हमने लिख दिया, और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, व्हाट इज राम डूइंग टुडे। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया है, तुम आज क्यों रो रहे हो। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए ना, तो देखिए इस बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, और रोना धोना एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहे हो शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में। तो इससे हमें विदित हुआ कि यह भी जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह भी हिंदी वाक्य क्या है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए इसका हम अनुवाद बनाएं। अनुवाद बनाने के लिए नियम पर जाएंगे। यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में है। तो आइए, नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है? नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई, तो हमने व्हाई को लिख दिया। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट नियम बी का यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब देखेंगे कर्ता एक वचन की, बहुवचन की, कर्ता आई। अब कर्ता यहाँ कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो बताइए यू एक वचन की बहुवचन? बहुवचन कर्ता। मुखबिंद के दूसरे पॉइंट में आप जाकर देखिए हमने लिखाया है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन यू, वी, दे, दिज, दोज ये बहुवचन कर्ता होते हैं, इनके साथ आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हम लिख देंगे? आर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। आर को हमने लिख दिया। ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट यही कहता है नियम बी का कि कर्ता को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू, तुमने यू को लिख दिया। ठीक। अब चौथा पॉइंट नियम बी का कहता है कि मेन वर्ग के मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? रोना। रोना की अंग्रेजी क्या होती है? वीप। इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? वीपिंग। WEEPING, वीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसे कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? आपका यही हो जाएगा वीपिंग। रोना धोना, किसी कारण से आप रोए धोएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसे लिखते हैं? किसे लिखते हैं? अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन है? आज। आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुडे। तो टुडे को हमने लिख दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट पूरा? व्हाई आर यू वीपिंग टुडे। आशा करते हैं इसे भी आप समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखिए यह एक हिंदी वाक्य दिया गया है। इस हिंदी वाक्य को हम कैसे जानें, कैसे पहचानें? देखिए हिंदी वाक्य के बीच में या पहले प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द लगा है? क्यों ना प्रश्नवाचक शब्द लगा है? क्यों? और पीटना, मारना, पीटना एक क्या? एक वर्ब है, एक क्रिया है और इसके अंत में रहे हैं शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में है। तो इससे हमें पता चला कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है ये हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम को देखेंगे कौन सा नियम लागू होगा? नियम बी लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना। तो नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। चलिए क्योंकि अंग्रेजी आप लिखो, तो क्योंकि अंग्रेजी आप जानते हैं व्हाई होता, तो व्हाई हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट कहता है नियम बी का कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब कर्ता देखेंगे, कर्ता एक वचन या बहुवचन या आई। कर्ता कौन है? वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। अब दे एक वचन की बहुवचन, दे बहुवचन कर्ता होता है। मुखबिंद के दूसरे पॉइंट में जाकर आप देखिए हमने लिखाया है कि यू, वी, दे, दिज, दोज बहुवचन कर्ता होते हैं। इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? तब आर सहायक क्रिया का प्रयोग। तो आर सहायक क्रिया का प्रयोग हमने कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है नियम बी का कि कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। तो हमने दे को लिख दिया। ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट यही कहता है कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। चौथा पॉइंट ना, पहला दूसरा तीसरा, चौथा पॉइंट ये कहता है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? पीटना। पीटना का अंग्रेजी क्या होती है? बीट। तो इसमें क्या लगा देना है? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? बीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? नियम का यही नेक्स्ट पॉइंट कहता है पांचवा पॉइंट कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा? अपने भाई को जब आप पीटेंगे तो वह आपका कर्म होगा। तो यहाँ दे के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग होता है? दे के साथ अपने के लिए डियर का प्रयोग। तो हमने डियर को लिख दिया, डियर ब्रदर। डियर ब्रदर प्रश्नवाचक चिन्ह। अदर कोई शब्द है नहीं। तो क्या हुआ? व्हाई आर दे बीटिंग डियर ब्रदर। आइए आगे चले। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, हम मंदिर कब जा रहे हैं। आइए इस हिंदी वाक्य का पहचान थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, यदि हिंदी वाक्य के पहले या बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। जी हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में कब क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द है
और जाना एक क्या है, एक क्रिया, एक वर्ब है और इसके अंत में रहे हैं शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में लगा। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है सच में यह हिंदी वाक्य क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका भी हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम भी लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना। चलिए, तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है? नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो कब की अंग्रेजी क्या होगी? व्हेन, तो हमने व्हेन को लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, दूसरा पॉइंट नियम बी का कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब देखिए, कर्ता एक वचन की बहुवचन, यहाँ कर्ता कौन है? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी एक वचन कर्ता की बहुवचन, बहुवचन करता है। दूसरे पॉइंट में आप जाकर देखें, मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में वी बहुवचन करता, तो बहुवचन करता के साथ किस सहायक क्रिया, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग? आर सहायक क्रिया का प्रयोग, बहुवचन करता ना, तो आर को हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट कहता है नियम बी का कि सब्जेक्ट को लिखते हैं, किसे लिखते हैं? कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी, तो वी को हमने लिख दिया। चौथा पॉइंट अब देखेंगे। चौथा पॉइंट नियम बी का कहता है कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो, इसमें क्या जोड़ देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। और कहाँ जाएंगे आप? मंदिर, तो जाने के लिए टू का प्रयोग कर देंगे क्योंकि स्थान है, मंदिर पर आप जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या है? मंदिर, मंदिर अब जब जाएंगे तो आपका यह कर्म हो जाएगा। गोइंग टू क्या हो जाएगा? टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल, द टेम्पल कर लो आप, टेम्पल, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ? व्हेन आर वी गोइंग टू द टेम्पल। देखिए, द टेम्पल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल प्रीपोजिशन नहीं हो सकती। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गोइंग टू टेम्पल होगा। ठीक, गोइंग टू क्या हो जाएगा? गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? व्हेन आर वी गोइंग टू टेम्पल। ठीक, आइए आगे चलते हैं। सातवां एग्जाम्पल दिया, वे आजकल कहाँ रह रहे हैं। यह भी है, देखिए हिंदी वाक्य है, इसका भी पहचान हम करें कि वास्तव में यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं। तो पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है कि यदि हिंदी वाक्य के पहले या बीच में क्या क्या, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द हों और क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं शब्द हों, तो हम जान जाएंगे, हम मान लेंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द है और रहना, कहीं पर रहना, कहीं पर ठहरना, यह क्या है? मुख्य क्रिया है, क्रिया है और इसके अंत में रहे हैं शब्द और वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा। तो इससे हमें विदित हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है हिंदी वाक्य क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका अनुवाद करें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम कौन सा यहाँ फॉलो करेंगे? कौन सा लागू करेंगे? नियम भी लागू करेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। तो आइए, नियम ए का नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? वेयर, तो हमने वेयर को लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट नियम बी का कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब देखेंगे कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई। अब कर्ता क्या है? वे की अंग्रेजी क्या आती है? दे बताइए, एक वचन कर्ता की बहुवचन, बहुवचन कर्ता, तो बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? आर सहायक क्रिया का प्रयोग। ठीक, अब तीसरा पॉइंट कहता है नियम बी का कि कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे, तो हमने दे को लिख दिया। ठीक, चौथा पॉइंट अब देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है? मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? रहना, रहना की अंग्रेजी क्या होती है? लिव, तो इसमें क्या जोड़ देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? लिविंग। और कहाँ रहते हैं? आजकल, ये देखिए अदर में हो जाएगा ना। आजकल कहाँ रहते हैं? लिविंग, आप कहीं ना कहीं रहेंगे, किसी न किसी स्थान पे आपका अप्रत्यक्ष कर्म हो गया ना। कर्ता के मुख्य क्रिया के बाद कर्म को लिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप रहेंगे, वो आपका अप्रत्यक्ष कर्म हो गया।
और आजकल क्या अदर में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ए कहता है अन्य को लिखते हैं तो आजकल, आजकल की अंग्रेजी क्या होती है, नाउअडेज, नाउअडेज प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ पूरा ट्रांसलेट, वेयर आर दे लिविंग नाउअडेज। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप लोग पहचान, नियम और एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।